हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू LGR स्टडी। प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम का टाइम काफ़ी नज़दीक आ चुका है और ऐसे में आप सबके मन में सबसे अधिक जो क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होगा वो ये है कि एग्जामिनेशन में कॉपी किस तरीके से लिखें ताकि हमारी लिखी गई कॉपी एग्जामिनर के ऊपर ज़बरदस्त प्रभाव डाले, जिससे हमें अधिक नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाएं। तो आज के इस वीडियो में इसी के ऊपर कंप्लीट डिटेल शेयर करेंगे। आप लोगों से कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिसको फॉलो करके आप एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। वैसे तो आप लोगों के मन में ये बातें चल रही होंगी कि सर अच्छे तरीके से पढ़ने से यानी कि मेहनत करने से स्कोर अच्छे आते हैं। ये बातें तो बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिसको आप यदि फॉलो नहीं करते हैं तो एग्ज़ाम देने के बाद आपको पता चलता है कि हमने जितने क्वेश्चन का आंसर दिया उतना नंबर तो हमें मिला ही नहीं। लेकिन आज के इस वीडियो वाले टिप्स को आप फॉलो करते हैं तो हम आपसे दावा करते हैं कि आपकी तैयारी से 25% अधिक मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो बच्चों, अगर आप एग्ज़ाम में अच्छा नंबर पाना चाहते हो तो ये बेहद ज़रूरी है कि आपको अपनी कॉपी अच्छी तरीके से लिखने होंगे, चाहे आपकी हैंडराइटिंग कैसी भी हो। इसी बात को मैं बिल्कुल साफ शब्दों में यदि कहूँ तो आप जो लिखे एग्जामिनर उसे एक झलक में पढ़ लें। एक बार कॉपी के ऊपर एग्जामिनर का अच्छा इफेक्ट यदि पड़ गया तो जाहिर सी बात है कि आपको अच्छे नंबर दिलाने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। आई थिंक आपने सुना ही होगा इस चीज़ को। सो अपने कॉपी का इंप्रेशन ज़बरदस्त रखिएगा। तो चलिए, सबसे पहला जो आपको हम टिप्स देने वाले हैं ये है कि आप यदि एग्ज़ाम देने जाते हैं सबसे पहले आपको अपनी शिफ्ट्स खोज लेनी है और इसके लिए जो है कुछ पर्ची जो है आपके उस एग्ज़ाम सेंटर के गेट पर सटा रहता है, वहाँ से आप बिल्कुल अच्छे तरीके से खोज लें। वहाँ पर बिल्कुल ये भी लिखा रहता है कि आपका जो है सीट नीचे में है या फिर 2 मंजिला पर है या फिर 3 मंजिला पर है, कहाँ है। तो यदि आप सबसे पहले अपनी सीट को क्लियर कर लेते हैं तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि आपके पास जो है 10 से 15 मिनट का समय जो है वैसे ही बच जाता है और आप बिल्कुल शांत स्वभाव से जाकर के एग्ज़ाम हॉल में बैठ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ आपके सामने जो ट्रिक्स रखने वाले हैं उन सभी ट्रिक को देखते हैं। सबसे पहले बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन को जो है पढ़ते नहीं है और सिर्फ उनको क्वेश्चन मिला और आंसर करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में क्या होता है भाई साहब, किसी एक क्वेश्चन का आंसर तो उनको मिल गया लेकिन अगले क्वेश्चन का आंसर उनको मिल नहीं रहा है। फिर वो 4-5 क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इधर से उधर करेंगे, किस क्वेश्चन का आंसर पहले करें। ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। सबसे पहले 10 मिनट आप अपने क्वेश्चन के ऊपर दें और सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से यदि आप पढ़ लेंगे तो आपको बिल्कुल ये पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन हमें आ रहे हैं और उन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको सबसे पहले कर लेनी है और इसके लिए आपको सभी क्वेश्चन पर टिक लगाते चलनी है। तो चलिए, ये बातें तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि सबसे पहले आपको क्या करना है भाई साहब, क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है। दूसरी बातें जो हमने आपको पहले भी बताया है, यानी कि इंट्रो में भी आपको हम बता चुके हैं, हैंडराइटिंग आपको अच्छी रखनी है। तो अब आप कहेंगे सर हमारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो फिर अच्छी हम इसे कैसे बनाएंगे। ये है आपकी हैंडराइटिंग खराब है, ये बिल्कुल मायने नहीं रख सकता है। लेकिन आप यदि बिल्कुल साफ साफ लिखेंगे, गोल मटोल लिखेंगे तो एग्जामिनर उसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और एग्जामिनर के पास जो है उतना टाइम नहीं होता है कि एक एक चीज़ों को पढ़े और वो एक बार आपका इंप्रेशन देखेगा, उस पर नंबर देगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ हमने यहाँ पर हैंडराइटिंग लिए हैं जो काफ़ी अच्छे हैं नहीं, लेकिन आप यदि इसे पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको साफ साफ पढ़ाई देगा। तो ऐसा ही आपको भी लिखना है। अब कॉपी के ऊपर बात करेंगे और OMR शीट के ऊपर बात करेंगे। कॉपी और OMR शीट के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों, हम OMR शीट की ही बात कर लेते हैं। आपको भरने किस तरीके से है इसको, आप को सबसे पहले तो यहाँ पर रोल नंबर, उसके बाद जो है और जो भी चीज़ें इंफॉर्मेटिव चीज़ें भरनी होगी उसको आप भरेंगे। लेकिन सबसे पहले आप उस सभी को टिक करते जाएंगे, ऐसे ऐसे करके यदि यहाँ पर G में टिक हो रहा है तो इसको करेंगे C में, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा टिक करेंगे। और ऐसे यदि आप थोड़ा थोड़ा टिक करते हैं तो बिल्कुल ये जो है मशीन में जो है ये बिल्कुल लेता नहीं है। और इसको टिक करने के बाद आप एक बार इसको चेक कर लेंगे और क्या करेंगे भाई साहब, बिल्कुल उसके बाद आप पूरी घस देंगे। घसने के लिए आपके पास जो है ब्लैक पेन ही होना चाहिए। वैसे तो आप ब्लू पेन से भी घस सकते हैं, ऐसा कोई नियम है नहीं, लेकिन गोला यदि आप ब्लैक पेन से भरते हैं तो थोड़ा इधर
उधर भी होगा तो उसको मशीन जो है जल्द से उसको अपने अंदर ले लेता है। तो इसलिए ब्लैक पेन का यूज यदि आप करते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा। उसके बाद क्वेश्चन में भी आपको यही करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ते जाना है और थोड़ा थोड़ा टिक आपको उस वाले ऑप्शन पे करते चलना है। उस वाले ऑप्शन पर थोड़ा थोड़ा टिक करते चलिएगा और एक बार उठिएगा, सभी को घस दीजिएगा। ऐसे में आपका एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा जी। चलिए, यहाँ तक हमने ऑब्जेक्टिव के बारे में बात किया, साथ ही साथ किस तरीके से आपको इस गोले को फिल करने हैं, कैसे आपको पेन लेने हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ पर बता दिया। अब जो आगे हम चर्चा करने वाले हैं वो कॉपी पर, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यदि लिखने हैं तो किस तरीके से आप लिखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करनी है भाई साहब, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने में हेडलाइन, क्या हेडलाइन आपका जो है काफ़ी जो है अच्छा होना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, एक कॉपी में यहाँ पर जो है ये हेडलाइन दिया गया है, कितना अच्छा हेडलाइन लग रहा है, प्रस्तावना लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से आपको भी हेडलाइन रखनी है। हेडलाइन बिल्कुल क्लियर यदि रहता है तो अच्छा रहता है, इफेक्टिव रहता है, इम्पेरेटिव रहता है। तो अगला बात जो आता है वो आता है चौथाई का। आप कॉपी के चौथाई को छोड़ करके ही लिखें दोस्तों। कॉपी को 4 भागों में बांट दे और यहाँ से लिखना शुरू करें। तो ये सारे नियम जो है आपके एग्जामिनर देखते हैं कि कॉपी में ये जो है यहाँ से लिखना शुरू कर दिया है या फिर चौथाई छोड़ करके लिखा है। तो ये सभी चीज़ें आपको बिल्कुल करना है। और कुछ जो है और भी चीज़ें हैं जो हम आपको बताने वाले हैं, उसको भी आप सभी बच्चे सुन लीजिए। सबसे पहला जो है आपको करना क्या है भाई साहब, क्वेश्चन का जो है आंसर आपको ये ध्यान रखिएगा कि सीरियल वाइज आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं। इससे एग्जामिनर को ये लगता है कि बच्चे जो है काफ़ी जो है कंप्लीट तैयारी करके आए हुए हैं और इनको सभी क्वेश्चन का आंसर पता है। सभी सीरियल वाइज का मतलब ये नहीं कि आप 1 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर दे, 2 नंबर का भी दे और 3 नंबर का भी दे। ऐसी बातें हम आपसे बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। हम आपसे ये कह रहे हैं कि आपको यदि 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो 2 नंबर का कीजिए। उसके बाद यदि 6 नंबर का आ रहा है तो 6 नंबर का कीजिए। 8 नंबर का आंसर आ रहा है तो 8 नंबर का कीजिए। 10 नंबर का आंसर आ रहा है तो 10 नंबर का आंसर कीजिए। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि पहले 10 नंबर का आंसर कर लिए, फिर 2 नंबर का कर लिए, फिर 8 नंबर का कर लिए और फिर 6 नंबर का कर लिए। ऐसा आप यदि करते हैं तो आपके नंबर यहाँ से भी कट सकते हैं, क्योंकि माइंड जब एग्जामिनर का थोड़ा भी खराब होगा तो नंबर आपका काटा जाएगा। तो इसलिए आप ये ध्यान रखें कि सीरियल वाइज आपको सभी क्वेश्चन के आंसर करते चलने हैं। अब आगे जो हम बात करने वाले हैं, हमने तो बात की हेडलाइंस पर, हैंड राइटिंग पर, उसके बाद क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ने पर, उसके बाद एग्जाम हॉल में किस तरीके से आपको प्रवेश करना है और सबसे पहले सीट खोजनी है। इन सभी चीज़ों पर हमने चर्चा किया। जो लास्ट बातें हम आपको बताने वाले हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं भाई साहब। ये बातें ये हैं कि आप लोग यदि एग्जाम हॉल में जाते हैं तो घबराहट आपको महसूस होती है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको बिल्कुल डरना नहीं है, घबराना नहीं है। यदि आप डरेंगे, घबराएंगे तो आप जो भी क्वेश्चन आप याद करके गए होंगे वो भी आप भूल सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल जो है शेर की तरह एग्जाम हॉल में बैठना है और आप अपने मन में हमेशा ये रखें कि सभी क्वेश्चन का आंसर तो हमें ही आता है और किसी से भी ज़्यादा आंसर हम कर सकते हैं। ये मानसिकता यदि रखते हैं, बिल्कुल जो है डर को हटा करके, गेट आउट करके और मनोबल को अपने अंदर रखते हैं, तो आप एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। बिल्कुल जो है अच्छी तरीके से आपके एग्जाम्स जाएंगे। तो इन सभी चीज़ को यदि आप फॉलो करते हैं तो हमने आपको बताया कि 25% कितना 25% एक्स्ट्रा मार्क आप ला सकते हैं। तो इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप LGR स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी जो चीज़ें होंगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसके लिए आप बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।